लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने किचन में ना दीमक का ट्रीटमेंट कराया था। और वैसे नवरात्रे आ रहे थे, सारे त्यौहार आ रहे थे, तो एक बार तो दिमाग में ये आई कि बाद में कराऊंगी, लेकिन अब क्योंकि त्योहारों से पहले डीप क्लीनिंग करनी ही रहती है तो मैंने सोचा चलो इस बहाने अच्छे से सफाई हो जाएगी। और पूरे दिन जो है ये काम चला, मतलब 9 बजे, 9:30, 10 बजे शुरू हुआ था ये काम और दोपहरी हो गई थी इसमें। और किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैंने नाम लिया अपने गोपाल जी का और शुरू कर दी सफाई। क्योंकि किचन में सफाई करना, और वो भी तब जब सारा सामान बाहर हो, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले तो सारा सामान बाहर निकालना, फिर सफाई करना, फिर दोबारा रखना। लेकिन जैसे कि ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने जैसे बताया था, मैंने वही स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले मैंने क्लीनिंग करी बढ़िया तरह से, और उसके लिए जो बर्तन धोने वाला सोप आता है उसी का मैंने यूज़ किया, लिक्विड का। और उसके बाद मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ या डिटर्जेंट डाल के फिर उससे बहुत बढ़िया तरह से क्लीनिंग करी। और त्योहारों से पहले काफ़ी अच्छी मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई। किस चीज़ की? क्योंकि उस दिन जो है पूरा काम रुक गया और सारे घर में किचन का सामान फैल गया। तो होता तो है, जब हम कोई भी चीज़ डीप क्लीन करने चलते हैं तो लगता है अरे कैसे करेंगे, सारा सामान फैल जाएगा। सही तो है, लेकिन इस बहाने ना बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, खासकर किचन की। जैसे आप डीक्लटरिंग भी कर लेते हो, जो चीज़ नहीं चाहिए उसे हटा भी देते हो। यानी कि एक तरह से त्योहार से पहले ये मेरा काम हो गया। थोड़ी सी हिम्मत मैंने करी। और हाँ, अब जो किस तरह से मैंने इसमें सामान रखा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब आपके साथ कभी आगे वीडियो में शेयर कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा हिम्मत का काम था और हिम्मत दिखा के ही ये काम हुआ। और इस तरह से अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि अपनी कोई भी सफाई शुरू करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद की जो सफाई होती है उसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किचन में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और हाँ, वैसे भी त्योहारों से पहले ये सब काम करना ज़रूरी था। और रात तक मेरी ये सफाई हो गई। और अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। और अब मुझे नवरात्रि डेकोरेशन की तैयारी करनी थी, बैकड्रॉप बनाना था देवी जी के लिए। तो एक छोटा सा आइटम मैंने 3-4 महीने पहले ये मंगाया था बैकड्रॉप बनाने के लिए। ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि छोटी सी जगह में आप इसे रख सकते हो। इसमें कुछ मेटल के पाइप्स होते हैं जिन्हें आपस में जोड़कर एक बड़ा बैकड्रॉप बनाया जा सकता है। और जो इससे मैक्सिमम साइज हम बना सकते हैं वो है 6 फीट ऊंचा और 6 फीट ही चौड़ा, यानी बड़ा बढ़िया बन जाएगा। सारा जो इसमें आइटम्स हैं, इसमें सारा सामान था और इसका मैनुअल साथ में आया था। और ये ना बहुत अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, आपको जो भी रिव्यू सही लगे उसका आप ले सकते हो। और ये हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा कि अगर कभी भी आपको किसी भी त्योहार पे या कभी भी जब आप बर्थडे वगैरह में कुछ बैलून की डेकोरेशन जैसे करते हैं वो सब करना हो ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। लेकिन मेरे पास क्योंकि एक बनाया हुआ है ये इस तरह का, यही मैंने फिलहाल आज लगा लिया। और अब ये ना कुछ फैब्रिक पीसेस हैं, कपड़े हैं, इनको मिला के मैं माता रानी का ये दरबार बनाऊंगी। और माता रानी का जो मैं दरबार बनाती हूँ, चाहे छोटा बनाऊं चाहे बड़ा बनाऊं, जिस तरीके का मेरे पास टाइम होता है उसी तरीके का बना लेती हूँ। जैसे पहले मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, घर मतलब अब जो पूजा का जहाँ पे जगह थी, यहाँ मंदिर था, वो बहुत बड़ा एरिया नहीं था, तो 1-2 चौकी रख के उसी पे ही हम माँ का दरबार बना लिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि अपने घर में पूरा एरिया मैंने मंदिर की तरीके से बना रखा है, ऐसा सोच रखा है। वैसे तो जब मैं इस घर में आई थी तब सोचा था कि जो ये ऊपर मेरा लिविंग एरिया है इसे कुछ अलग तरीके से, मतलब सोचा था कुछ ऐसा, कुछ और तरीके का इसमें अरेंजमेंट करूंगी, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट यूनिक तरीके का। लेकिन फिर मैंने एकदम डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं यहाँ पे अपना मंदिर ही बनाऊंगी। तो मंदिर के हिसाब से यहाँ काफी अच्छी जगह हो जाती है, इसलिए मैं इस तरीके का एक दरबार माँ का लगा पाती हूँ। वरना जैसी भी जगह आपके पास हो, जितना जगह हो, जितना आपके पास सामान हो, और सबसे बड़ी चीज जितनी अपनी सामर्थ्य हो, उसी के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी सजावट करते हैं तभी माँ प्रसन्न होती हैं। ये सारी चीजें भाव पे होती हैं, अपनी श्रद्धा पे होती हैं, और तभी हमें माँ की कृपा मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो जो नव दुर्गा है ना, इसकी अगर मैं बात बताऊं, इन 9 दिन जो माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, उनकी कृपा पूरी विश्व पे बरसती रहती है। और हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ऐसी कुछ काम करने चाहिए कि हम उस कृपा को पा सकें। और वो केवल तब मिलती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। चाहे हम कितनी भी पूजा करें, पाठ करें, लेकिन अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है, हमारे भाव अच्छे नहीं है,
तो कभी भी हमें ईश्वर की भक्ति नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। तो हमेशा अपने आप को अच्छा रखें, अपने मन को अच्छा रखें और अपने भावों को अच्छा रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें। तो चलो ये मैंने कुछ अपनी चीजें आपके साथ आपको बता दी। जब भी घर में फेस्टिवल होता है ना तो सबका ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे शानू को देखिए, उसके पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने मेरा ये स्टैंड असेंबल कर दिया। और बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना भी वो मतलब मेरी हेल्प कर सकते हैं उतना करते हैं। और ये ना इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा बच्चों के संग हमें कम्युनिकेट जो करना रहता है वो बहुत अच्छे से करना रहता है। और देखो शानू का फ्रैक्चर है पैर में, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। मुझे थोड़ा सा लग तो रहा था कि उसको इन्वॉल्व ना करूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारा काम फैल जाता है तो उसमें बच्चों को मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ। सभी अपनी तरह से छोटे मोटे जितने भी चीज़ें का मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सब करते हैं। और इस तरह से मैं भी बार बार चेक कर रही थी कि इसकी हाइट क्या होगी, क्योंकि जो मेरा अपना स्टैंड है मैं उसी में इसे पीछे की तरफ लगाने वाली हूँ। देखिए ये इसका पूरा साइज़ है, इतना ये ऊंचा बनता है, चौड़ा बनता है। तो अगर आप अपने घर पे कुछ फंक्शंस करते हैं, बर्थडेज वगैरह करते हैं या फेस्टिवल्स पे, आप इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके कहीं पे भी रख सकते हैं। बहुत सारे कामों में ये बैकड्रॉप आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है फेस्टिवल या बर्थडे वगैरह में यूज़ करें, आप अगर कोई भी प्रोफेशनल वीडियोस भी शूट करते हैं तो बैकड्रॉप के लिए अच्छी चीज़ है। और अब मैंने शुरू कर दिया इस जगह को डेकोरेट करना। जब कभी भी मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ को करती हूँ ना, डेकोर करती हूँ, तो जो भी मेरे पास नए फैब्रिक पीसेस रखे रहते हैं उनका यूज़ करती हूँ। और ये कुछ DIY मैंने बनाए थे लास्ट ईयर, बंधनवार बहुत सुंदर है, काफ़ी दिनों तक ये बाहर रही और इसको भी मैंने यहीं पे लगा लिया है। और जो मेरा ये बीच में आप एक फैब्रिक पीस देख रहे हो बहुत अच्छा है। ये जो मेरा मंदिर है नया वाला, उसमें जो कर्टेंस हैं उसके लिए मैं इसको लेकर आई थी, इसी को यूज़ करूँगी अब कर्टेंस बनाने के लिए। और जो साइड में मैंने ये वाइट कलर का फैब्रिक पीस हैंग किया है, ये इससे मैं अपना एक कुर्ता बनवाने वाली हूँ। और इसी तरीके से जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की इस तरीके की जो स्ट्रिंग्स आती हैं ये भी बहुत सुंदर हैं। इन्हें तो परमानेंट मैं कहीं पे लगाऊंगी अपने डोर वगैरह पे बाद में। अभी तो नवरात्रे में मैं इसको यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। यानी कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इन सबको मैं यूज़ करूँगी और बाद में भी इनका इस्तेमाल कर लूँगी। ये मैंने काफ़ी पहले बहुत ही प्यारे पेपर के बने हुए झरोखे मंगाए थे। इनको भी ना आप फोल्ड करके बहुत आसानी से रख सकते हो। देखिए इस तरह से ये रख जाते हैं सारे। और जब कभी भी इनको लगाना हो ना तो इनको बस आप क्या करिए, DIY है छोटा सा, इनको बस इस तरीके से आपस में मतलब इसको फोल्ड कर दीजिए और ये बहुत ही अच्छा एक झरोका रेडी हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर है। और ये भी जो है एक कागज के बने हुए हैं, एक तरीके से कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। और इन पे ना आप जो टी लाइट होती है जो बैटरी से चलती है उसको बीच में रख के जला सकते हैं। इनको मैं अभी आगे जब पूरा बैकड्रॉप रेडी हो जाएगा तब आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी तो ये सारा काम चल रहा है बैकड्रॉप लगाने का और देवी जी का पूरा सजाने का। ये तो आप नवरात्रि के वीडियो में देखना कि ये कैसा लगा। लेकिन इसके अलावा भी जो मैं चीज़ कर रही हूँ, जो नई चीज़ें रखती हूँ मैं अपने मंदिर में, उनके बारे में मैं अब आपको बता देती हूँ। माँ का दरबार मैंने सजाया था उसमें भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, धीरे धीरे उसे भी पूरा करना है अभी मुझे। और ये सारा वो पूजा का सामान है, मैं सब ले आई हूँ। और अभी जो नवरात्रे हैं वो परसों से शुरू हो रहे हैं और मैं इन सबको अच्छी तरीके से भर दूंगी। सब सामान आ गया है, कुछ भी नहीं बचा है, बस वो सामान बचा है जो एक दिन पहले आता है। बाकी सब मैंने तैयारी कर ली है। और अभी बस मुझे अपने जो बर्तन है पूजा के उनको क्लीन करना है, वो रखने हैं। खैर ये सारा सामान है जिसमें मैंने आपको सब बता दिया था, पूजा का सामान। और माता रानी के जो लहंगे वगैरह हैं, चुनरी हैं, वो सब आ गई हैं इसमें, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और एक्चुअली मैं ये सारा सामान जब अपना जन्माष्टमी की ठाकुर जी की पोशाक लेकर आई थी ना, तभी ले आई थी। तो ये सब माता रानी के लहंगे, चुन्नी सब है इसमें। और एक राधा रानी के लिए भी मैं नई ड्रेस लेकर आई थी। मतलब ये सारा काम हो गया है। और जो सुहाग का सामान होता है जो हम माता रानी को अर्पण करते हैं, और मैं पीताम्बरा माँ को स्थापित करती हूँ, माँ दुर्गा को, माँ भगवती को स्थापित करती हूँ। तो दोनों के लिए अलग सुहाग का सामान आता है, वो भी आ गया है। बस चुन्नी भी मैं चढ़ाती हूँ माता रानी को, और दोनों माता रानी के लिए साड़ी लेकर आती हूँ, वो भी मेरी आ गई है। और ये कपूर है, कपूर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जो मैं लेकर आती हूँ। और हमेशा नव दुर्गा में
मैं माता रानी के लिए आसन नए लेती हूँ। तो पीताम्बरा माँ का आसन अलग होता है, एक पीले रंग का, और माता रानी का या तो लाल रंग का लेती हूँ या फिर मैं कुछ भी मतलब अच्छे शुभ रंग का ले लेती हूँ। तो ये है आसन, ये सरकते नहीं है, बड़े अच्छे रहते हैं। इनको आप केवल यहाँ नहीं, कहीं पे भी घर में कहीं पे भी बिछा सकते हो। तो एक तो देखिए इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का मैं लेकर आई हूँ, ये भी 2 हैं और कुछ इस तरीके के हैं। अब ये मैं ले लेती हूँ जब सामने अच्छे दिख जाते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह इतनी अच्छी मोती की नहीं हो पाती है घर में। और एक चीज और, हर नवरात्रे पे मैं जो हूँ कुछ मतलब नवरात्रों पे मैं किसी भी भगवान को स्थापित कर लेती हूँ अपने मंदिर में धीरे धीरे। तो मैं ना अब की बार जो मेरे पास कुबेर देवता की एक मेरे पास छोटा सी मूर्ति है, जो कि मुझे ऐसा लगता है मिट्टी की है, वो थोड़ी सी खंडित हो रही है, बहुत पुरानी है मेरे पास, लेकिन उसमें उनका चेहरा ना अब मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे झड़ने लगती है, तो वो फेस उनका खराब हो गया। जैसे हम टीका लगाते हैं, चावल लगाते हैं, ये इस तरह से। और मैं लेकर आई हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी ही बड़ी मैं लेकर आई हूँ। देखिए मेरे हाथ के बराबर है इतनी। तो ये तो है नवरात्रि पे स्थापित करने के लिए भगवान की मूर्ति, कुबेर देवता की मूर्ति है। मैं आपको मतलब मेन चीज बता रही हूँ। और एक जो मेरे कृष्ण जी है ना, जो भगवान श्री कृष्ण है बड़े वाले, इनके चरण मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोच रखा था कि नवरात्रि पे मैं चरण लेकर आई हूँ, तो उनके चरण ले आई हूँ। देखिए ये है चरण, ये उनकी पादुकाएं हैं। चरण मतलब मैं लेकर आई हूँ, तरह से कुछ बना हुआ है, इस पे चिन्ह बने रहते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, ये तो हो गई मेरी जो मुझे नवरात्रि पे स्थापित करनी है। इसके अलावा मैं हर नवरात्रि पे कोई अच्छी वो लेती हूँ, पुस्तक लेती हूँ अपने धर्म की, जो भी पुस्तक होती है। जैसे पिछली बार जो है मैंने मार्कंडेय पुराण ली थी, इस बार मैंने सुंदरकांड लिया है। जब कभी भी घर में आप पूजा करते हैं या कोई अच्छा दिन होता है, व्रत होते हैं, और नवरात्रि तो एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो हम घर में शुभ चिन्ह लगाते हैं, बंधनवार बांधते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, ओम का चिन्ह बनाते हैं। तो उसका ना एक इस तरीके का छापा भी आता है। तो अगर आपके घर के बाहर कुछ इस तरीके का पेंट है कि आप उस पर नहीं बनाना चाहते हैं, देखो सबकी अपनी एक अलग सोच और समझ होती है, तो इस तरीके के छापे भी आते हैं, आप इन छापों को लगा सकते हैं। और मैं ना अपना जैसे भगवान जी के हम निकालते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं ना, उठाते हैं, कई बार इकट्ठे हो जाते हैं भगवान जी के पैसे। तो अब की बार मैंने अपने मंदिर के लिए एक चीज ली है नवरात्रि पे, और वो है ये इस तरीके का एक जो मतलब एक मैंने छोटा सा बॉक्स लिया है, जिसमें कि मैं भगवान जी के जो भी पैसे निकालती हूँ वो रख देती हूँ। ये इस तरीके का छोटा सा बॉक्स है, वो कनस्तर से जैसे होते हैं, और यहाँ बंद कर दीजिए, इस पे ये बंद हो जाएगा। तो है ना अच्छा सा सुंदर सा। तो मेरी इस तरह से ये सारी तैयारी हो गई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये तैयारी नवरात्रि से पहले ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें जैसे ही त्योहार शुरू होते हैं, जन्माष्टमी से मैं मान लेती हूँ कि मेरे त्योहार शुरू हो रहे हैं, रक्षाबंधन से, जन्माष्टमी से, तब से ही मैं डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे आगे तक के जितने फेस्टिवल हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है। और अब आदत पड़ गई है तो कहीं ऐसा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम पोशाक लेने गए भगवान के लिए, तो सारी पोशाक ले आए जो हमें दिवाली तक चाहिए। तो पूजा का सामान कुछ ऐसा होता है जो हम पहले लेके रख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो इसमें अभी मैंने आपको दिखाई है पहले ही आ गई है। ऐसा नहीं है कि कल नवरात्रि है तो आज लेनी है। तो और वैसे भी जैसे आप श्राद्ध में अगर खरीदारी नहीं करते हैं तो वो आपका मानना है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलिए। इन चीजों के इन चीजों के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकता कि ये सही है या गलत है। जैसी आपकी समझ हो और जैसी आपकी परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसे आपने घर में देखा है, उन परंपराओं को फॉलो करते हुए हमें चलना रहता है। तो मैंने हमेशा देखा कि श्राद्ध में ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि हम खरीद नहीं सकते। देखो हम अपने खाने के लिए भी चीजें खरीदते हैं, डेली घर में सब्जी भी आती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि मैं ले लेती हूँ, हमेशा से लेती हूँ। तो अभी वो सारी चीजें नहीं करी। हाँ, कोई शुभ काम शुरू करना, कोई नई चीज का यूज करना, वो मैं नहीं करती हूँ। तो ये मेरी सारी तैयारी है। अब मुझे इसको रखना है, माँ का दरबार कंप्लीट करना है, और ये आज आपके पास वीडियो जाएगा। उसके बाद मैं ये सब धीरे धीरे आज कंप्लीट कर दूंगी। और कल जो है मावस है, कल हमारे घर में श्राद्ध होता है, और परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रे की विधि कैसी होती है, कैसे उसे करते हैं, मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोज हैं
जिनको कि आप सर्च करो, देखो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने अब की बार कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया, सारी पूरी प्रिपरेशन, विधि कैसे करें, क्या ना करें, उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो है। तो चाहे छोटे से करिए चाहे बड़ा करके करिए, लेकिन हाँ, माँ भगवती की, माँ दुर्गा की हमें सेवा इन दिनों में जरूर करनी चाहिए, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें वो सेवा का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये मेरा नवरात्रि की तैयारी का झटपट मैं जो भी कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी करिए। शुभ नवरात्रि, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।